आज की स्टोरी में हम टैंग लिन को देखेंगे जिसे सब निकम्मा समझ रहे थे, लेकिन जब उसकी बॉडी में एल्केमी मास्टर आता है तो कैसे देखते ही देखते वो पावरफुल बन जाता है और सबको हरा देता है। एक बहुत बड़ी सिटी में हम एक जगह पे टैंग लिन को सोता देखते हैं। पैरेट चिल्ला रहा है और वहीं पर उसका ग्रैंडपा भागता हुआ आ रहा है। पैरेट चिल्ला रहा है उठ जाओ। उसका ग्रैंडपा उसे देख रहा है और कहता है तुम यहाँ पर आराम से सो रहे हो, ऐसी हरकत करने के बाद तुम आराम से कैसे सो सकते हो। टैंग लिन की वहीं पर डेथ हुई है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एक मास्टर की आत्मा आने वाली है। वो मास्टर जो कि एल्केमी मास्टर हुआ करता था, वो वहाँ पर अपनी पिल्स बना रहा था, गोलियाँ बना रहा था कि ये बनाने के बाद मैं इमोर्टल बन जाऊँगा। लेकिन उसने क्या देखा कि वो जो पावर यूज़ कर रहा था, मैजिकल पावर, वो उस पर ही हमला कर चुकी है और वो मर गया। ग्रैंडपा कहते हैं उठ जाओ, तुम अभी तक सो रहे हो, मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। उसका हाथ टैंग लिन ज़ोर से पकड़ता है और वो मास्टर देख रहा है मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। उसे याद आता है मैं तो अपना काम कर रहा था और ये किस लड़के की बॉडी में आ गया हूँ जिसके पास कोई पावर नहीं है। ग्रैंडपा देखता है इसे क्या हो गया है। वो ज़ोर ज़ोर से उसे मारने लगता है और कहता है तुम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो। मास्टर एल्केमी सोच रहा है कि मैं जिस लड़के की बॉडी में आ गया हूँ उसका नाम टैंग लिन है। उसका ग्रैंडपा उसे मार रहा है। वो बोलता है तुम 6 साल के थे जब तुम में मैजिकल पावर्स आई, तुमने अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की, वेस्ट कर दी। अब वो कहते हैं इसे क्या हो गया है, ये मेरी मार खा रहा है, आराम से बैठा है, भाग नहीं रहा है। निकम्मी मास्टर सोच रहा है वो निकम्मे लड़के की बॉडी में आ गया है, अब वो क्या करेगा। वहीं पर मेड घबराती हुई आती है, चिल्लाती हुई आती है और कहती है ग्रैंडपा देखिए बाहर सिटी मास्टर आ गया है। मास्टर टैंग लिन को लेने के लिए वो पहुंच चुका है। दरवाजे को वो अपनी पावर से सिटी मास्टर तोड़ देता है और सब लोगों को लेकर वहां अटैक करने आ चुका है। गुस्से में वो बोलता आ रहा है आज तो टैंग लिन को बाहर निकालो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने की, आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। आवाज़ें सुन के दोनों घबरा गए हैं। वहीं पर ग्रैंडपा तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है अब क्या करूँ। टैंग लिन सोचता है मुझे जाकर खुद ही इस मसले को सॉल्व करना होगा, जाना होगा मुझे। उसका ग्रैंडपा उसे खींच के एक कमरे में बंद कर देता है। उसे कहता है यहाँ पर ही बैठोगे और तुम नहीं हिलोगे। ग्रैंडपा को पता है कि टैंग लिन कुछ नहीं कर पाएगा। वो बोलता है तुम्हें बेहोशी का नाटक करना है, बाहर जाकर मैं सिटी मास्टर से बात करता हूँ। बाहर से वो मेड को कहकर ताला लगवा देता है। मेड कहती है मास्टर प्लीज़ आप अंदर रुकिए। वो खटकार है दरवाज़ा, बाहर निकालो मुझे। मेड बताती है मास्टर आप एक ही तो फैमिली में रह गए हैं, आपकी माँ भी चली गई, आपके फादर भी जिंदा नहीं रहे हैं। अगर ग्रैंडपा आपको भी ना बचा पाए तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। फैमिली के इकलौते वारिस हैं आप, कोई वारिस नहीं बचेगा। अब वो बैठ जाता है, सोच रहा है ये लड़का जितना भी फजूल हो लेकिन ये किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। टैंग लिन कुछ तो गड़बड़ है। काश मेरे पास मेरा एल्केमी फर्नेस होता। अभी वो ये बोलता ही है, वो देखता है कि उसके हाथ से कोई अजीब सी पावर निकल रही है। वो पावर उसको बांध देती है और वो गिरने लगता है। साथ में उसका ब्लड बाहर आ जाता है जो गिरता है और वो क्या देखता है कि एक फर्नेस उसके सामने आया है। उसके ब्लड की पावर से एक फर्नेस उसके सामने बन गया है। जो वो लेना चाह रहा था, वो बोल रहा था काश मेरे पास आ जाए। एकदम से उस फर्नेस से पावर निकलती है और वो पावर उसके अंदर जाने लगती है, उसकी बॉडी के अंदर। वो देखता है कि उसके रूट्स जो डैमेज हो गए थे वो तो ठीक हो रहे हैं। ये तो कमाल हो गया, ये पावर तो बहुत मैजिकल है, अब मैं खुद वहाँ जाऊँगा। सिटी मास्टर गुस्से में है। वो कह रहा है बाहर निकालो टैंग लिन को। कहाँ पर है वो। ग्रैंडपा बोलता है वो बेचारा कोमा में चला गया, अब मैं उसे कैसे बाहर निकालूं। आप चाहते हैं मैं उसे कोमा से ही बाहर निकालूं। एकदम से टैंग लिन आकर सबको हेलो बोलने लगता है और उसका ग्रैंडपा उसे खींच लेता है। दोंगजू भी देख रही है। वो कहता है ग्रैंडपा मैं खुद मसले को हल करूँगा। उसका ग्रैंडपा कहता है कैसे करोगे। ये मास्टर गुस्से में आता है और कहता है टैंग लिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें सजा दूंगा। टैंग लिन कहता है रुकिए, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले सब मामले को अच्छे से देखिए फिर बात करिए। टैंग लिन ये बोलता है। दोंगजू उसे देख रही है। वहीं पर जीजी कहती है तो फिर तुम इसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे। वो चुप हो जाता है। दोंगजू उसे देख रही है कि ये क्या बोलने वाला है। टैंग लिन कहता है
कि मैं ये सब हरकतें कर बैठा, लेकिन रियल में मुझे दोंगजू बहुत ही अच्छी लगती है, मैं इसे लाइक करता हूँ। दोंगजू ये बात सुनती है तो वहीं पर उसे देखने लगती है। अब वो कहता है मैं सच में उस वक्त मेरा दिमाग ऐसा पता नहीं कैसा हो गया था, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी विश नहीं थी ये करने की। सिटी मास्टर उसे गुस्सा हो रहा है। दोंगजू आराम से खड़ी हो गई है, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ खड़ी है। ग्रैंडपा सोच रहा है तो इसने ये आइडिया निकाला है अपने आप को बचाने का, पागल इंसान। वहीं पर दोंगजू देखती है, तैंग लिन कहता है मैं आपके सामने एक पोएम रखूंगा जो मैंने 5000 बार सही करके लिखी है सिर्फ आपके लिए। दोंगजू कहती है ठीक है दिखाओ। वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो गई है। उसकी राइटिंग देख के ग्रैंडपा सोच रहा है इस लड़के की राइटिंग इतनी अच्छी कब से हो गई, मैंने तो कभी देखा नहीं इसे इतना अच्छा लिखते हुए। वो उसे कहते है छोड़ो, क्या तुम पोएम लिखोगे, अच्छे से स्कूल तो तुम जा नहीं पाए। तैंग लिन ग्रैंडपा के सामने हंसने लगता है और ग्रैंडपा पहले उसे बोल रहा था फिर चुप हो जाता है। अब वो पोएम सुनाने लगता है दोंगजी के लिए। दोंगजी जैसे उसे देखती है पोएम लिखते हुए, राइटिंग तो इसकी अच्छी है। पोएम सुन के वो स्माइल करने लगती है कि ये पोएम तो वाकई में बहुत अच्छी है। और ये पोएम सुनने के बाद तैंग लिन का ग्रैंडपा खुद भी हैरान हो जाता है कि इसने इतनी अच्छी पोएम लिख ली, मैंने सोचा नहीं था। सारी पोएम सुनाता है। दोंगजू सोचने लगती है कि सच में ये मुझे लाइक कर रहा है, क्या मैंने इसे गलत इल्ज़ाम में तो नहीं लगा दिया है। वहीं पर तैंग लिन का ग्रैंडपा उसे ज़ोर से चूंटी काटता है और कहता है हाँ ये रियल है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी फ्रेंड कह रही है वाओ ये तुम्हारे लिए पोएम लिखी गई है, इसका मतलब है सोचा नहीं था ऐसे। अब वो कहने लगती है चलो कोई बात नहीं तैंग लिन, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। तैंग लिन हैप्पी हो जाता है। सिटी मास्टर अपनी बेटी को कहता है तुम तो आते हुए कह रही थी इसके हाथ काट दोगी। अब वो कहती है हाँ सच। तैंग लिन को देखती है तो वो डर जाता है, लेकिन वो उसके हाथ से पोएम ले लेती है। कहती है ये मुझे दे दो, ये तुम्हारी माफ़ी का मेरे पास सबूत होगा। तैंग लिन खुश हो जाता है। सिटी मास्टर कह रहा है इतनी जल्दी खुश मत हो। वो अपने फादर को कहती है दोंगजू चलिए फादर अब चलते हैं। जाते जाते वो तैंग लिन को देखता है और उसके ग्रैंडपा को बोल के जाता है कंपटीशन के बारे में याद रखना तुम। ग्रैंडपा डरता है थोड़ा और फिर वहाँ पर उनको बाय बोल के भेज देता है। वो सब चले गए हैं। पीछे से तैंग लिन पूछता है ग्रैंडपा ये सिटी मास्टर किस कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था। ग्रैंडपा बोलने लगता है 7 दिनों बाद 4 टॉप फैमिलीज का कंपटीशन होगा, वो अपने बच्चों का मुकाबला करवाएंगे और जो हारेगा ना उसकी प्रॉपर्टी सिटी मास्टर के नाम हो जाएगी। हम 3 सालों से हार रहे हैं, अब आखिरी चांस है हमारे पास, फिर हमें टॉप फैमिलीज की लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। वहीं पर वो बोलता है मैं अच्छे से मुकाबला करूंगा। ग्रैंडपा कहता है अच्छा हौसला रखना तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद रखना, लेकिन मुझे पता है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। आखिर में जाकर मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपनी फैमिली को ऐसे तबाह तो नहीं कर सकता। साथ में कहता है एक बात है कि आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तैंग लिन सोचने लगता है कि अब मेरे पास एक फर्नेस नहीं है, मुझे फर्नेस लेना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। ग्रैंडपा से पैसे मांग लेता हूँ, अभी ये अच्छे मूड में लग रहे हैं। अब वो कहते हैं ग्रैंडपा आज मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं क्या। वहाँ पर ही उसका ग्रैंडपा कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, पैसे देता हूँ ना। फिर उसे गुस्सा होने लगता है तुम्हें क्या लगता है इतने पैसे हैं मेरे पास। उसे डांट देता है। तैंग लिन बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए सोच रहा है कि मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करने ही होंगे और एक फर्नेस लेना होगा। सामने ही वो आता है तो उसका आमना सामना एक लड़के से हो गया जो उसे देख के बोलता है मी होना तैंग लिन एक गार्बेज जिससे अकल तो पहले थी नहीं और अब उसकी पावर भी चली गई है और वो ऐसे लड़कियों के साथ हरकतें कर रहा है। तैंग लिन सोच रहा है ये अच्छा मौका है इससे पैसे लेने का। लड़का कहता है तुम बिल्कुल यूजलेस हो गए हो। तैंग लिन को गुस्सा आने लगता है। मेड कहती है मास्टर ये जानबूझ के आपको गुस्सा दिला रहा है, आप प्लीज इसकी बातों पर गौर मत कीजिए। वो अपनी मेड को कहता है तुम पीछे हो जाओ, मैं खुद ही देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। अब वो मेड देखने लगती है क्या सच में मास्टर तैंग लिन लड़ सकते हैं क्या। वो वहाँ पर ही कहता है तुम्हें पता है मेरे हाथ में ये जो फ़ैन है वो थोड़ा डरने लगता है, इसके पास सच में पावर्स हैं। वो कहता है ये फ़ैन तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे ब्लेड होता है, तलवार से भी ज़्यादा तेज़ लगेगा। एकदम से देखते देखते वो उस पर हमला भी कर देता है उस लड़के पे। वो सामने उसे देख रहा है, वो उसे नीचे गिरा देता है। अब वो लड़का चिल्लाने लगता है। तैंग लिन कहता है अभी तो मैंने बस शुरू किया है। वो उसे गिराता है और रुको अभी। वहाँ पर ही उसकी पिटाई अच्छे से करने लगता है। अच्छे से पिटने के बाद वो लड़का वहीं पर बेहोश हो गया है।
टैंगलिन उसे देखता है और फिर हंसने लगता है और उसकी पॉकेट में जितने भी पैसे हैं वो सब निकाल लेता है। वहाँ से निकालने के बाद कहता है चलो अब शॉप पर जो मुझे चीज़ लेनी है वो मैं लेने जा रहा हूँ। शॉप में वो आता है और कहता है कि मुझे वो गोलियाँ दे दो। गोली का नाम बताता है। शॉपकीपर कहता है तुम्हें पता है यहाँ पर अमीर और टॉप फैमिलीज़ को सिर्फ वो गोली दी जाती है, तुम नहीं ले जा सकते। टैंगलिन कहता है तुम्हें मेरे बारे में पता है क्या? पीछे से ही उसे जीजी की आवाज़ आती है। जीजी कहती है मेरे पास वो गोली है। वहाँ पर देख रही है, इसे कौन सा पता है कि ये गोली अच्छे से बन पाई है या नहीं, इससे पैसे भी मैं ले लूँगी। लेकिन टैंगलिन सूंघता है तो उसे पता चल जाता है। बोलने लगता है कि ये गोली तो अच्छे से बनी हुई ही नहीं है। जीजी हैरान हो जाती है कि सिर्फ सूंघ के इसको पता चल गया। मेड कह रही है मास्टर टैंगलिन तो बहुत अच्छे हो गए हैं, अगर इनकी यही हालत रहती मैं तो भागने का सोच रही थी। टैंगलिन कहता है वैसे मुझे पता है कि आप इतनी बड़ी एल्केमी मास्टर हैं, आपने ये गलती जानबूझ के नहीं की होगी, आपसे ये गलती हो भी कैसे सकती है? आपने कोई न्यू फर्नेस लिया होगा और अभी तक आधा काम उसका हुआ है। वो सोचती है इसे सूंघ के ये सब पता चल गया। वो बताने लगता है फायर पॉइजन के बारे में, तो एकदम से वो सोचती है इसे फायर पॉइजन के बारे में भी पता है क्या? टैंगलिन कहता है मुझे पता है फायर पॉइजन का इलाज कैसे करते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर है ना। जीजी हैरान हो गई है। शॉपकीपर कहता है मिस इसे क्या पता है एल्केमी के बारे में, मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ, ये तो ऐसे ही बकवास कर रहा है। जीजी उस शॉपकीपर को रोक लेती है और कहती है रुको तुम। साथ में ही मेड भी हंस रही है। जीजी बोलती है तुम्हें फायर पॉइजन के बारे में पता है, तुम इसका इलाज कर सकते हो। टैंगलिन कहता है हाँ फायर पॉइजन। दिल में सोचता है ये तो बहुत ही आम सी बात है। वो वहाँ पर कहती है सच में तुम इसका इलाज कर सकते हो? वो कहता है हाँ पेपर और पेंसिल लेकर आओ। शॉपकीपर से मांगता है। वो एक पेपर और पेंसिल मंगवाता है शॉपकीपर से और उसके ऊपर उसे अच्छी तरह लिख के देता है क्या क्या चीज़ें तुम्हें लेनी है और तुम्हें किस तरह वो मेडिसिन बनानी है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच इसके लिए। साथ में टैंगलिन कहता है कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात थी। और वो उसे कहता है इसके बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे एक न्यू फर्नेस चाहिए। अब जीजी कहती है कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही छोटी बात है। वो उसे न्यू फर्नेस लेके दे देती है जिस पर वो प्रैक्टिस करने लगता है। एल्केमी मास्टर तो वो पहले ही था, अब उससे अच्छे से प्रैक्टिस करता है और उसे एक टैबलेट बनानी है, एक गोली बनानी है जो वो बनाता है और वो 100% ठीक बन जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये खाने के बाद मेरा लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वो टैबलेट बनाता है और उसको खाने लगता है। वो सोच रहा है ये तो 100% परफेक्ट बनी है। एक टैबलेट वो खाकर ट्राई करता है और देखता है कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैप्पी हो गया और देखता है उसके अंदर पावर आती जा रही है। लेकिन सामने ही वो फर्नेस आता है, गोल्डन फर्नेस, और वो उसकी सारी पावर अपने अंदर लेने लगता है। टैंगलिन चिल्लाता है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी पावर क्यों ले रहे हो? चिल्लाता है बस करो वरना मेरी पावर खींच खींच के बहुत बुरा हो जाएगा, प्लीज मेरी पावर वापस कर दो। अभी वो बोलता ही है कि फर्नेस उसकी पावर उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है, सारी पावर डबल करके उसको वापस कर देता है। अब टैंगलिन क्या देखता है कि जो पावर उसने खुद ली थी उससे डबल करके इस मैजिकल फर्नेस ने उसे वापस कर दिया है। मैं पावर के 6 लेवल क्रॉस कर चुका हूँ। ग्रैंडपा बाहर बैठा है, टी पी रहा है और बातें कर रहा है कि पता नहीं टैंगलिन का बिहेवियर कैसा होता जा रहा है। एकदम से उसे पावर आती हुई नजर आती है। वो देखता है ये कहाँ से आ रही है, टैंगलिन के कमरे से आ रही है। वो भागता हुआ उसी की तरफ जा रहा है उस देखने के लिए। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है आकर टैंगलिन पर गिरता है और कहता है कौन था यहाँ पर, कौन आया था, बताओ मुझे कि यहाँ पर कौन आया था। टैंगलिन बोलता है मैं ही था ग्रैंडपा। उसका ग्रैंडपा कहता है सच में, और तुम्हारे जो रूट्स थे वो भी रिकवर हो गए, तुम ठीक हो रहे हो, ये कैसे हो गया? वो अपने ग्रैंडपा को कहता है एक मास्टर आया था, एक बहुत ही बूढ़ा मास्टर। उसका ग्रैंडपा कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बोलने लगता है उसने बोला है कि ये बात सीक्रेट रखनी है ग्रैंडपा। उसका ग्रैंडपा खुश हो गया, कोई इसकी हेल्प कर रहा है। वहीं पर मेड आती है और कहती है कि सिटी मास्टर की तरफ से ये इनविटेशन आया है, पार्टी में सब फैमिलीज आ रही हैं और आप लोग को भी वहाँ पर जाना होगा। अब ग्रैंडपा इनविटेशन देखता है, कहता है टैंगलिन को तुम्हें वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ जाके देख लूँगा, वहाँ जाकर तुम्हारी बेइज्जती ही होगी। टैंगलिन कहता है ग्रैंडपा यहाँ पर मेरा नाम लिख के भेजा गया है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। रात में सोच रहा है सिटी मास्टर की वाइफ के जो मुँह पे निशान है ना उसको ठीक करके सबको इम्प्रेस करने का मौका कैसे गवा सकता हूँ। आराम से वो टी पी रहा है, सामने ही आता है एक लड़का और कहता है अच्छा तो तुम डोंगजू को लाइक करते हो क्या? अब वो कहते हैं हाँ, तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है?
वो लड़का कहने लगता है, वैसे दोंगजू तुम्हारी इन बातों में आ गई, वैसे तुम तो फेक ही हो। वो बोले लगता है, तैंगलिन तुम सिटी मास्टर की बेटी को कह रहे हो कि वो बातों में आ जाती है, उसे गलत और सही का नहीं पता। अब वो कहता है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। आसपास के लोग भी उसे अजीब सा मुंह बना के देखने लगते हैं। तैंगलिन कहता है, ये सिटी मास्टर को बताना, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अब वो लड़का वहीं से चला गया है। वहाँ पर ही जीजी सोच रही है, ये बहुत इंटेलिजेंट है तैंगलिन। उसका ग्रैंडपा वहाँ पर बता रहा है कि कुछ भी गलत गड़बड़ मत करना, कि तब तक सिटी मास्टर, उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोंगजू तीनों वहाँ पे एंटर होते हैं। दोंगजू भी स्माइल करते हुए आ रही है। वो लड़का बोलता है, तैंगलिन तुम्हें खड़े नहीं होना, सिटी मास्टर आया है, सब रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। उसे रूल्स का पता ही नहीं था। वो जल्दी जल्दी उठता है और खड़ा होता है और सिटी मास्टर के सामने बोलने लगता है, सॉरी सॉरी सिटी मास्टर, गलती हो गई। और वहाँ पर उसके सामने झुकता है। ग्रैंडपा सोच रहा है, ये लड़का भी ना। सिटी मास्टर हैप्पी होकर सबको वेलकम करता है और उन्हें थैंक यू करता है आने के लिए। उसकी वाइफ बैठी हुई है। दोंगजू वहीं पर तैंगलिन को देख रही है। सबसे पहले किन फैमिली की तरफ से एक तलवार लाई जाती है एज अ गिफ्ट। वो देख रही है कि तैंगलिन तो खाना ही खा रहा है। उसकी जो माँ है वो थैंक यू करती है गिफ्ट के लिए। फिर व्यू फैमिली की तरफ से एक ब्लैंकेट लाई जाती है, उसके लिए भी थैंक यू कहा जाता है। आखिर में लियू फैमिली की तरफ से मोती लाए जाते हैं और वो बहुत ही चमक रहे हैं। दोंगजू देख रही है कि तैंगलिन तो बस खा ही रहा है। अब वो देखती है और फिर चुप होके बैठ जाती है। सामने लियू फैमिली का मास्टर वहाँ पे देता है गिफ्ट और आखिर में तैंग फैमिली बच गई है। ग्रैंडपा परेशान होके देख रहा है, हमारा गिफ्ट तो अच्छा भी नहीं है। लियू मास्टर बोलता है, तैंग फैमिली तुम लोगों ने कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है क्या? वहीं पर तैंगलिन कहता है, ये गिफ्ट है जिससे मिस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगी। ये सुनकर एकदम से सबको एकदम से गुस्सा आने लगता है और सिटी मास्टर कहता है, तुम यहाँ पर मेरी वाइफ का तमाशा बनाने आए हो, तुम कहना क्या चाहते हो ये गिफ्ट देकर? मास्टर गुस्सा होने लगता है। वो लड़का बोलता है, इससे यही उम्मीद थी। लियू मास्टर कहता है, मुझे तो पता था ये लड़का आकर यहाँ पर मजाक ही करेगा। तैंगलिन बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये टैबलेट सच में ब्यूटीफुल कर देती है। उसका ग्रैंडपा सोच रहा है, ये झूठ बोल रहा है या क्या हो रहा है। दोंगजू वहाँ पर उसे देख रही है। तैंगलिन कहता है, मिस आप इसे ट्राई करके देखिए, आपका ये निशान भी ख़त्म होगा, आप 20 सालों तक ब्यूटीफुल रहेंगी। ये सुन के मिस खुश हो गई है और सिटी मास्टर अपनी वाइफ को देख रहा है। सब बोलते हैं, ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर बिलीव मत करना, ये तो शुरू से ही झूठा है। लियू फैमिली मास्टर कहता है, हाँ इस तैंग फैमिली का क्या ही भरोसा। और तैंगलिन फजूल की बातें करता है बस। ग्रैंडपा भी परेशान है। वो कहता है कि जीजी एल्केमी मास्टर हैं, तो ये देखकर बताएंगी इसके बारे में। वो बताती है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। लड़का बोलता है, मैंने कहा था ना कि ये झूठा है, पता नहीं ये क्या लेकर आया है, बस झूठ बोलता रहता है। अब उसका ग्रैंडपा सोच रहा है, तैंगलिन का, इस लड़के को मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। अब तो सिटी मास्टर बहुत ही परेशान हो गया है। इजी कहती है, मैंने ये नहीं कहा कि ये फेक टैबलेट है, मैं ये कह रही हूँ मुझे पता नहीं चला, क्योंकि ये जिसने बनाई है वो मुझसे भी हाई लेवल का है, उसके पास मुझसे भी ज़्यादा पावर है। ग्रैंडपा भी हैरान हो गया है और साथ में जो सिटी मास्टर है वो भी सोचने लगता है, क्या सच में ये तैंगलिन ने बनाई है? लियू मास्टर भी सोचने लगता है। तैंगलिन कहता है, मिस आप ये ट्राई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा इसके रिजल्ट के बारे में। सामने लड़का आता है और कहता है, आप ये मत ट्राई कीजिएगा, पता नहीं ये क्या मिलाकर लाया है, अगर इसने जहर मिलाया हो तो। तैंगलिन कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है फैसला सुनाने की, सिटी मास्टर ने तो कुछ बोला नहीं और तुम बोल रहे हो। सिटी मास्टर अपनी वाइफ को परमिशन दे देता है ये टैबलेट खाने की और वो कहती है, लेकर आओ। तैंगलिन को कहा जाता है और तैंगलिन आगे जा रहा है वो टैबलेट लेके। अब सिटी मास्टर की वाइफ वो टैबलेट देखती है गोल्डन कलर की और वो खा लेती है। खाने के बाद उसे पेन हो रहा है और सब लोग परेशान होने लगते हैं। वहीं पर दोंगजू अपनी माँ के लिए परेशान होने लगती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसका वेल उतारते हैं, सब देखते हैं और वो लड़का बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये जहर मिला के लाया होगा। अब देखो कि सिटी मास्टर की वाइफ को कितना दर्द हो रहा है, ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे डेथ हो जाए इनकी, फिर क्या होगा। तैंगलिन उनकी केयर ही नहीं करता और कहता है, लगे रहो तुम लोग। मेडिसिन लेने के बाद मिस को देखते हैं कि उसका जो स्कार है वो ठीक होने लगता है, वो ठीक भी हो जाता है और ये देख के सिटी मास्टर भी हैरान हो जाता है और सब देख के हैरान हो गए। वो अपनी वाइफ को कहता है, सच में वो निशान ख़त्म हो गया है और तुम्हारी स्किन बिल्कुल अच्छी हो गई है। वो कहती है, जल्दी से मिरर लेकर आओ। अपने आप को देखती है और खुश हो जाती है। दोंगजू आती है और कहती है, थैंक यू सो मच। वहाँ पर ही तैंगलिन बोलता है, थैंक यू की कोई बात नहीं है, क्या पता आगे जाकर हम फैमिली बन जाएं। अब वो कहती है, क्या मतलब क्या, कौन तुमसे फैमिली बनना चाहता है?
दूर से सिटी मास्टर कहता है चलो मेरे साथ तुम। टैंगलिन को वो बिठा लेता है टी पे और कहने लगता है तुम अपनी फैमिली के बारे में क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी टैंग फैमिली वो क्या सोच रखती है। अब वो बताने लगता है कि हमारी टैंग फैमिली सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और हमेशा पावर पर बिलीव करती है। उससे और भी क्वेश्चन पूछने लगता है बहाने बहाने से और टैंगलिन उनका सबसे अच्छे से जवाब देता है। टी मास्टर उसके जवाब सुन के हैरान हो गया है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब वो कहता है आज तक तुमने मुझे धोखे में रखा। टैंगलिन कहता है नहीं, मुझे भी अभी पता चला है और ये मैं आपकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए ही काम करूँगा। सिटी मास्टर अपनी बेटी से पूछता है कि तुम टैंगलिन के बारे में क्या सोचती हो, तो वो कहती है ये शादी का फैसला तो आप ही करेंगे फादर। अब वो कहता है मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे जब आया था वो लड़का तो कैसे बिहेव कर रहा था। वो सोचने लगती है दोंगजू, वो बताता है उसका फादर पहले तो वो बुरा बिहेव करता था ना। वो कहती है उस दिन जो हुआ उसने बस मुझे टच भी नहीं किया था और एकदम से लियू फैमिली से कोई लड़का आया और उसने उसे मारा जिसकी वजह से उसकी रूट्स डैमेज हो गई थी। दोंगजू की माँ कहती है वैसे वो लड़का इतना बुरा भी नहीं है टैंगलिन, अब तो उसके पास इतनी पावर है, दिखने में भी वो अच्छा है, तो मैरिज के बारे में भी हम सोच सकते हैं। अब ये बात सुन के दोंगजू शर्माने लगती है। अगले दिन टैंगलिन जा रहा है तो उसके सामने जीजी आती है और कहती है काम है मुझे तो मेरे साथ चलो। उसे बिठाती है, पानी देती है। जीजी उससे कोऑपरेशन की बात करने लगती है। उसकी अपनी शॉप है पिल्स की, वो उससे ब्यूटी पिल मांगती है और जितना भी शेयर चाहिए तुम ले सकते हो। वो बोलने लगता है लेकिन ये बात है कि वो मेरे मास्टर ने सिर्फ एक ही मुझे दी थी पिल, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ और पिल्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं और उसके शेयर के बारे में हम बात कर सकते हैं। वो वेन्स वाली पिल बताता है तो वो हैरान हो जाता है। टैंगलिन बोलने लगता है इसका जो भी पैसा आएगा उसमें 70% शेयर हमारा और 30% आपका होगा। अब वो कहती है तुम शेयर कुछ ज़्यादा ही नहीं अपना रख रहे हो। टैंगलिन कहता है वैसे तो मैं इससे भी ज़्यादा रख सकता था, तुम मेरी फ्रेंड हो इसीलिए तुम्हें ये बोल रहा हूँ। अब वो बताता है तो वो मान भी जाती है। तब तक हम एक और मास्टर को एंटर होता देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है। वो हेल्प के लिए आती है। टैंगलिन उसे देखने लगता है। वो आकर जीजी को कहती है तुम 4th लेवल मास्टर हो क्या। जीजी से पूछती है और वो कहती है नहीं, मास्टर सोच रही है मेरे अंदर जो फायर पॉइजन है उसको मैं कैसे ठीक करूं। टैंगलिन देख रहा है इसे ज़रूर हेल्प चाहिए। वो उसका पीछा करते हुए जा रहा है कि ये कहाँ पर जाएगी। वो मास्टर नोटिस कर लेती है और आवाज़ देती है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, बाहर निकलो। टैंगलिन पकड़ा जाता है। अभी वो बाहर ही आ रहा है कि सामने एक डीमन आता है। वो वहाँ पर आकर उस मास्टर को कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम मुझे यहाँ पर मिल गई, अब तुम बच नहीं सकती हो, और ये साथ में लड़का कौन है। टैंगलिन सोचने लगता है मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे फंस रहा हूँ, ऐसे ही फालतू में मेरी पावर जाएगी। अब वो बहाना लगाता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ मत करना, मैं जा रहा हूँ। वो डीमन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ना करूं, तुम इसके साथ हो, अब तुम्हें तो मार पड़ेगी। वो मास्टर कहती है इसका कोई लेना देना नहीं है, तुम इसे नहीं मार सकते। डीमन वहाँ मुकाबला शुरू कर देता है और वो टैंगलिन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। टैंगलिन देख रहा है कि ये मास्टर मेरी जान बचा रही है और ये डीमन कितना पावरफुल है। उससे लड़ते लड़ते वहीं पर गिर जाती है। वहीं पर वो आवाज़ें दे रहा है टैंगलिन कि इसके सर पे अटैक करो। डीमन भी सोच रहा है इसे मेरी कमज़ोरी के बारे में कैसे पता है। वो उस मास्टर को बता रहा है। मास्टर सोच रही है इसे कैसे पता, ये ऐसी मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। वो उसे बता रहा है लेकिन मास्टर उसकी बातों को गौर से सुनती है और कोशिश करती है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वो डीमन पहले ही अटैक कर देता है उस पर। वो जैसे ही पावरफुल होके सामने आता है तो उस मास्टर को बचाने के लिए टैंगलिन सामने आ जाता है, अपनी पावर यूज़ करता है और एक झटके में उसको गिरा देता है। वो पर्पल मास्टर भी हैरान हो जाती है, इसने एक झटके में इसे गिरा दिया है। टैंगलिन देख के बोलता है पागल लड़की, मैंने तुम्हें कहा था इसके सर पे अटैक करो वरना मुझे अपनी पावर वेस्ट नहीं करनी पड़ती। वो उससे पैसे लेता है। देखता है ये डीमन तो बहुत ही गरीब था, इसके पास इतने थोड़े पैसे निकले हैं। अब वहीं पर वो मास्टर कहती है तुमने मुझे क्या बोला, अभी रुक जाओ यहीं पर। वो बोलता है क्या। मास्टर कहती है तुमने अभी मुझे पागल लड़की बोला ना। एकदम से वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी तबीयत पहले ही फायर पॉइजन की वजह से ख़राब थी। टैंगलिन उसे उठा के लाता है। वो देख रही है मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना। टैंगलिन सोच रहे हाथ क्या लगाना है, मैं तो यहाँ पर फायर पॉइजन तुम्हारा निकाल रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, तुम्हारी जान जा सकती है। फायर पॉइजन उसका वो ठीक कर देता है। उसके बाद वहाँ पे जाता है साइड पे और अपनी पिल्स बनाने लगता है।
वो वाली गोल्डन पिल्स जिन्हें खाकर उसकी पावर बहुत ज़्यादा वापस आ जाएगी। दोबारा से ट्राई करता है उन्हें बनाने की और वो अच्छे से बना भी लेता है। जैसे ही वो बनाता है तो उसकी पावर वापस आने लगती है। वो गोल्डन पिल सिर्फ वही बनाना जानता है इतनी प्रैक्टिस के बाद। उस मास्टर को होश आता है काफ़ी टाइम के बाद। जैसे ही वो उठती है कुछ घंटों के बाद, तो वो क्या देखती है कि वो कहाँ पे है। तैंगलिन सामने आता है तो वो उसे ही कहने लगती है, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने कुछ किया होगा। तैंगलिन बोलने लगता है, मैंने क्या किया, ये मेडिसिन ले लो और इससे तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वापस आ जाएगी। लियू फैमिली मास्टर सोच रहा है कि तैंगलिन कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, ज़रूर उसे कोई पावर दे रहा है। वहाँ पर उसके बेटे भी बैठे हैं। वो कहने लगते हैं, हाँ ज़रूर कोई ऐसा मास्टर है जो उसकी हेल्प कर रहा है, हमें जल्दी उसे जान से मारना होगा वरना वो हमारी फैमिली को नहीं छोड़ने वाला है, हम पर हैवी हो जाएगा। लियू मास्टर बोलता है, हाँ उसे जान से मारना ही होगा। अभी मेरे पास एक प्लान है, उस पर अमल करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बच पाता है। सिटी मास्टर ने सबको बुलाया है अपनी पार्टी में। वहाँ पर सब आ रहे हैं जो टॉप फैमिलीज है वो, और टैंग फैमिली भी आ चुकी है। टैंग को देख के लड़का बोलने लगता है, तुम यहाँ पे आने के काबिल भी नहीं थे। टैंग कहता है, तुम तो जिंदा रहने के काबिल भी नहीं हो, तुम रह के क्या कर रहे हो, बस खा ही रहे हो और मोटे होते जा रहे हो। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। अब सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। बताया जाता है कि जीजी आ रही है जो पिल्स बनाने में मास्टर है। वो सामने आती है। उसे देखकर लियू की फैमिली का एक बेटा खड़ा होता है, उसे चाय पे बुलाता है, लेकिन वो इनकार कर देती है उसके साथ बैठने से। वो कहती है, मैंने तो तैंग से वादा किया है तो मैं उसके साथ ही बैठूंगी। अब वो लड़का देखता है कि तैंग तो काफ़ी हैप्पी लग रहा है और जीजी इसके साथ बैठ गई है और अच्छे से उससे बात कर रही है क्योंकि उसने कोऑपरेशन उससे की हुई है, वो उसके फ्रेंड है। तो वहाँ पर देखकर उसे बहुत जेलसी होने लगती है। सिटी मास्टर सामने आता है अपनी वाइफ के साथ, सब फैमिलीज़ को वेलकम कहता है। इसके बाद कहता है, अगर आप लोगों में से कोई है जो पोइट्री अच्छे से सुना सकता है तो सामने आए, पोइट्री का मुकाबला होगा। अब दोंगजू भी देखने लगती है। तैंग आराम से वहाँ पर बैठकर टी पी रहा है। अब वो लड़का बोलता है, अगर इस टैंग ने एक भी लाइन पोइट्री की सुना ली ना तो मैं अपने सर पे खड़ा हो जाऊंगा। टैंग बोलता है, अपनी ये बात अब याद रखना। वो सामने आता है और पोइट्री सुनाने लगता है। जैसे ही वो पूरी पोएम ही सुनाने लगता है तो सब उसकी पोइट्री सुन के हैरान हो जाते हैं। दोंगजू उसकी पोइट्री सुन के उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गई है और सिटी मास्टर भी हैरान हो जाता है। वो पोएम अच्छे से सुनाते सुनाते दोंगजू की तरफ देखने लगता है और दोंगजू भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई है। अब वो सारी पोएम सुनाता है। सिटी मास्टर बोलता है, विनर यही होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी पोइट्री कोई सुना पाएगा। अब वहीं पर वो विनर है। सारे उसकी तारीफ़ करने लगते हैं, जीजी भी, और वो सिटी मास्टर को थैंक यू कर रहा है। वो जैसे ही सामने खड़ा है दोंगजू से स्माइल करके देख रही है। दोंगजू की माँ कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी पोइट्री कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है, इसमें शर्माने की क्या बात है, तुम मैरिज के बारे में सोच सकती हो। ये कहकर वो अपनी माँ को चुप करवा देती है। माँ आप क्या बोल रही हैं। लियू सामने बोलता है, तुमने वादा किया था ना। लियू मास्टर हंसने लगता है, मेरे बेटे ने तो जल्दी में ही ऐसे बोल दिया था, मजाक मजाक में, हम हार मानते हैं। उसका दूसरे बेटे को गुस्सा आता है। वो कहता है, ये पोइट्री में क्या, लड़ाई में सामने आओ तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ तुम कैसे जीते हो। टैंग उसकी तरफ एटीट्यूड में देखने लगता है और देखने के बाद अपने ग्रैंडपा के साथ आकर बैठ जाता है। ग्रैंडपा टैंग को देख के बहुत प्राउड फील कर रहा है और साथ में जीजी बैठी है, वो भी चाय पीने लगती है और खुश है। मास्टर अनाउंसमेंट करता है कि अब दूसरा मुकाबला मार्शल आर्ट्स का होगा। वहीं पर वो देखने लगता है सब लोग सामने खड़े हैं। कहा जाता है कि किसी को किसके साथ मुकाबला करना है वो चूज़ कर सकता है। सिटी मास्टर कहता है, ये तुम लोग पे डिपेंड कर रहा है। लियू मास्टर बोलता है, टैंग फैमिली तो बिल्कुल मुकाबला कर ही नहीं पाएगी, क्या फ़ायदा इन्हें चूज़ करने का। टैंग वहीं पर लियू फैमिली को ही चूज़ कर लेता है। अब उसका ग्रैंडपा कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मुकाबला कर पाओगे क्या। जीजी उसे देख रही है और लियू फैमिली खुश है कि इसने खुद ही अपनी मौत चूज़ कर ली है। सामने उसका बेटा आता है लियू मास्टर का। वो प्राउडली खड़ा हो गया है, ये सोच के खड़ा है कि वो आज टैंग को मार के रहेगा, लेकिन टैंग के पास पावर ही बहुत ज़्यादा है जिसका अंदाज़ा उसे शायद नहीं था। अब मुकाबला शुरू हो गया है। सिटी मास्टर की वाइफ कहती है, आपको पता है ना कि टैंग आपकी बेटी की पसंद है, अगर उससे कुछ हुआ तो आपको उसे बचाना होगा। वो बोलता है ठीक है। टैंग वहाँ पर खुद से मुकाबला करने लगता है और पहले ही वार में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ता है। ये देखकर दोंगजू भी हैरान हो जाती है, इसके पास पावर है, और वो खुश भी होने लगती है। जीजी भी देख रही है कि इसके पास पावर्स तो हैं। वहाँ पर सब उसे देखने लगते हैं।
अब वो लड़का और गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि अब मैं अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक यूज़ करूँगा और इसे मार के रहूँगा। वो सामने आता है और वहीं पर तैंग भी अपनी पावरफुल टेक्निक यूज़ करने लगता है। वो भी यूज़ करता है और तैंग भी वही वाली यूज़ करता है। एकदम से वहाँ पर वाइट वाइट सब धुआं फैल जाता है। दोंगजू सोच रही है तैंग कहाँ पे चला गया, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से दोनों मुकाबला करने लगता है। धुआंधार मुकाबला होता है, लेकिन तैंग का पावरफुल वार वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार जाता है। तैंग जीत जाता है। उसका जो भाई है वो कहता है ये क्या हो गया, और जीजी सोच रही है तैंग बहुत पावरफुल है, मुझे इससे दोस्ती बना के रखनी होगी, आगे जाकर ये मेरी भी बहुत हेल्प करेगा। वो लड़का वहीं पे चिल्ला रहा है और तैंग प्राउडली खड़ा हुआ है। सिटी मास्टर भी खुश हो गया है कि तैंग जीत गया है। वो अनाउंसमेंट करता है तो अब सबको पता है कि तैंग ही मुकाबला जीता है और वो ही इस कंपटीशन का विनर है। दोंगजू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होकर तैंग को देखने लगती है और तैंग भी प्राउडली दोंगजू को देख रहा है। वापस आता है, उसका ग्रैंडपा उसके पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। तुम्हारे पेरेंट्स आज होते तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते तुम पर, लेकिन अफसोस है कि वो चले गए हैं। लेकिन तुम्हारी माँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस किया करती थी, उन्होंने खुद एक बुक लिखी थी और मेरे हवाले की थी, मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ। अब तुम इस काबिल हो कि इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बुक किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए, तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना है। वो अपनी माँ की बुक को देखने लगता है, एक टेक्निक जो उसकी माँ ने खुद बनाई थी। अब वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगता है और ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, लेकिन शुरू में उससे हो नहीं पा रहा है। लेकिन वो हार नहीं मानता और कोशिश करता है कि उससे हो जाए। अब वो बुक को छुपा लेता है। जैसे ही वो आते देखता है उस मास्टर को, वो आती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सी टेक्निक तुम सीख रहे हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। एकदम से वो पावर यूज़ करता है और वो टेक्निक उससे हो जाती है। वो मास्टर भी देख के हैरान हो गई है कि ये पावर बहुत ही अलग लग रही है, तुम्हारे पास कैसे आई। उसकी प्रैक्टिस देख के वो कहती है तुम किंग लॉन्ग एकेडमी में जाने के काबिल हो। अब वो सोचता है और कहता है हाँ मैं इस काबिल हूँ ना, चलो आप मेरी हेल्प करो और मुझे इतने पैसे दे दो। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना ही आसान है। अब वो कहती है लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम एकेडमी में जाने के काबिल हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना पेंडेंट दे रही हूँ, अगर किसी भी मुसीबत में पड़ो तो ये दिखा देना। वो पूछता है आप कौन है। लड़की बोलती है जब उस एकेडमी में एडमिशन हो जाएगा फिर आकर पूछ। जीजी उससे मिलने आती है, वहीं पर वो पैसों का बताती है। ग्रैंडपा कहता है तुमने फिर से पैसे उधार लिए हैं क्या। वो उसका कान पकड़ के बोलता है तुम यही करना जानते हो ना, उधारे पैसे तुमने ले लिया, मैं इतने कहाँ से वापस करूँगा। जीजी कहती है ग्रैंडपा रुकिए, मैं पैसे देने के लिए आई हूँ, जो पिल्स तैंग लिन मुझे बनाकर दे रहा था ये उसका प्रॉफिट आया है। वो बताता है हाँ ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहता है अच्छा ये बात है, मैं कुछ और ही समझ रहा था। ये कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा हमारा बिजनेस तो हम 5 मिलियन भी कमा सकते हैं। साथ में वो तैंगलिन को कहती है कोई और पिल तुमने बनाई तो मुझे याद रखना। पैसे वो ग्रैंडपा को दे देता है और कहता है कि ग्रैंडपा आप घर संभालिए, जो भी आपको खर्च करना है आप कर सकते हैं। अब वो कहता है ठीक है तो फिर मैं करता हूँ खर्च। वो खुश हो जाता है। दोंगजू खड़ी हुई है और तैंगलिन आता है तैयारी करके, उसे एक जर्नी पे जाना है और वो कहता है मैं तैयार हूँ। सामने ही सिटी मास्टर उसको मैप समझा रहा है कि तुम्हें कैसे कैसे गुजर के जाना है, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। अब वो कहता है कि मैं अकेला ही जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। सिटी मास्टर कहता है वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। वो कहता है मैं चला जाऊंगा। कि दोंगजू कहती है नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, वो मुश्किल रास्ता है तो क्या हुआ। उसका फादर कहता है तुम साथ जाना चाहती हो। अब दोंगजू देखती है और कहती है अगर मुश्किल रास्ता है तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी रास्ते में। वहाँ पर ही वो कुछ नहीं बोल पाता और दोंगजू का फादर भी उसे परमिशन दे देता है साथ जाने की। लियू फैमिली वहीं पर किलर्स को भेज रही है। रास्ते में ही हमें मौका है कि हम इसको मार दें तैंगलिन को। तैंगलिन रास्ते में जा रहा है दोंगजू के साथ और वहाँ पर कहता है तुम मेरे साथ वैसे क्यों आई, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मिस दोंगजू मुझे सच में लाइक करने लग गई है। अब वो वहाँ पर ही कहती है हाँ तो फिर क्या। वो उसे बता देती है ये सच है। तो वो पूछने लगते हैं क्या सच में ये सच है क्या। अब वो कहती है तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, मुझे पता है कि फर्स्ट दिन आकर तुमने जो मुझसे बात की थी ना वो ऐसे ही झूठ बोल रहे थे ना तुम। अब वो फंस जाता है और कहने लगता है हाँ वो तो झूठ ही था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मिस दोंगजू से मैं अट्रैक्ट ना हूँ। वो उसे अपना सामान पकड़ा देती है। अभी वो रास्ते में जा ही रहे, सामने एक किलर आता है और वो कहने लगता है कौन हो तुम और वापस चले जाओ यहाँ से। वो किलर बताता है आज तुम्हारी मौत का दिन है। उसे देख के पता चल जाता है तैंगलिन को ये मुझसे भी हाई लेवल पे है। वो कहता है भाग जाओ तुम, लेकिन दोंगजू कहती है मुझे नहीं भागना है, हम दोनों मिलकर ही इसका मुकाबला करेंगे। दोंगजू भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर चुकी है, लेकिन वो देखती है कि ये किलर बहुत हाई पावर में है।
सामने वो उससे मुकाबला करता है, लेकिन एकदम से तैंग लिन को चोट लग जाती है। वो दोंगजू को भागने का बोलता है, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे ही रुकना है, हम दोनों मिलके ही लड़ेंगे। वो वहाँ पर बहुत सारी गोल्डन पिल्स निकालता है और सब इकट्ठी खाने लगता है, जिससे उसे पेन होने लगता है। वो किलर देखता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद ही सुसाइड कर लोगे। अब वो सोच है शायद मैं ये पावर बर्दाश्त न कर पाऊँ, लेकिन वो कर लेता है और उसके अंदर बहुत डबल ट्रिपल पावर आ जाती है और उससे वो उस किलर को हरा देता है। किलर को हराने के बाद उसके पास से जो पेंडेंट है वो लेता है। उसे पता है ये लियू फैमिली ने ही भेजा है। अब वो कहता है दोंगजू को तुम्हें जाना होगा अपने फादर से मिलने के लिए, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। वापस आकर वो फादर को बताती है, फादर आपको पता है रास्ते में एक किलर आ गया था। उसका फादर भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो बताती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल हो गया है तैंग लिन का और वो उससे लड़ के आया है। एकेडमी में हम देख रहे हैं सामने मास्टर खड़ा है और सब लोग जो कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, वहीं पर सामने सिटी मास्टर अपने सिटी के लड़कों को एक एक पेंडेंट दे रहा है और उन्हें कहता है कि अच्छे से काम करना। जज की सीट पर बैठने वाला हूँ। सामने ही एक लड़का आता है, दोंगजू को कहता है कि तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओ, तो लेकिन वो तैंग लिन के साथ खड़ी हो जाती है और उसे कहने लगती है मुझे पता है कि तुम अच्छे से मुकाबला कर लोगे, मैं बेट लगाती हूँ। अब वो कहता है अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मैं अच्छे से ही लड़ूंगा। दूसरा लड़का जेलिस होने लगता है। अब वो देखती है ये कौन आया है। सामने एक और बॉय आता है और वो आकर दोंगजू से बदतमीजी करने लगता है, तो तैंग लिन उसे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारकर उसे अच्छा सबक सिखाता है। अब देखते हैं ये सब वो दूसरे लोग भी देख रहे हैं। बताया जाता है बहुत सारे लेवल आपको पहले क्रॉस करने हैं, जो जितने लेवल क्रॉस करेगा उतना ही ज़्यादा जीत जाएगा। तैंग लिन सामने देख रहा है वो लड़का, उसने 5 लेवल क्रॉस कर लिया। अब जब बारी तैंग लिन की आती है तो उसे पता है कि वो सारे ही लेवल क्रॉस कर लेगा। अगर उसे जीतना है तो उसे 6 लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे। दूसरा लेवल तो वो आसानी से क्रॉस कर लेता है, लेकिन आसपास के लोग कह रहे हैं 2 लेवल क्रॉस करने से क्या होगा, देखते हैं कि आगे ये जाता है या नहीं। आप देखते हैं कि वो तीसरा लेवल भी क्रॉस कर लेता है, फिर भी लोगों को कोई ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो चौथा लेवल क्रॉस करता है तो सब हैरान होते हैं कि ये तो आगे ही चलता जा रहा है। वो लड़का चिल्लाता है अभी तो चौथा ही लेवल क्रॉस हुआ है, मैंने 5 लेवल क्रॉस किए थे। वहाँ पर सब देखते हैं कि ये 5वें लेवल पे पहुँच गया है। अब वो लड़का घबरा जाता है कि ये तो मेरे वाले लेवल पे भी पहुँच गया है। वहाँ पर वो घबरा के देखने लगता है। सब देखते हैं कि अब इस 5वें लेवल पर देखते आगे ये जा पाएगा या नहीं। अगर जा पाएगा तो ये जीत जाएगा। वहाँ पर भी जो भी पावरफुल लोग हैं वो उनका मुकाबला करने लगता है, उन्हें हरा देता है। हराने के बाद वो 6ठे लेवल पे चला जाता है। अब तो सब लोग ही हैरान हो गए, ये लास्ट वाले लेवल पे चला गया, ऐसा कैसे हो गया। सिटी मास्टर को आसपास के सिटी मास्टर बोलने लगते हैं कि लास्ट लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा आग है, पावरफुल आग, उससे ये बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, लास्ट लेवल तक तो चला गया है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर देख रहे हैं। लेकिन आखिरी वाला लेवल तो वो लेवल है जहाँ पर वो पहले पहुँचा हुआ था, वो मास्टर एल्केमी मास्टर। वो देखता है ये तो मेरा अपना घर है जहाँ पर जिस लेवल पर मैं था, और इस लेवल पर ही तो वो आया था फिर तैंग लिन की बॉडी में। अब वो देखता है इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। उस लेवल से वो पावर लेने के बाद वापस आ चुका है और दोंगजू हाथ हिलाती है, उसे देखती है वापस आ गया तो काफ़ी खुश हो जाती है और वो भी हेलो बोलता है सबको। जैसे ही वो वापस आया है तो अब सब लोग मान जाते हैं ये वाकई में इंटेलिजेंट है और सिटी मास्टर बहुत खुश हो गया। उसकी इज्जत सबके सामने बढ़ गई है तैंग लिन की वजह से। एक मास्टर बोलता है सच में ये लड़का इंटेलिजेंट है। अब लड़ाई का मुकाबला होगा। वहाँ पर 2 फैमिली के लड़के सामने खड़े हुए हैं। एक लड़का काफ़ी अच्छा है, जबकि दूसरी फैमिली जो है वो ऐसे ही बस अपने आप को तारीफ करती रहती है, हम बहुत अच्छे हैं। उसका जो बेटा है एक वार करता है तो वो हंस हंस कर बताने लगता है। सिटी मास्टर को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। अब आती है तैंग लिन की बारी। तैंग लिन का मुकाबला जिस लड़के से हो रहा है वो भी सामने आके खड़ा है और तैंग लिन भी। वो आते ही लगाने लगता है बैट और वो कहता है बैट ये है कि अगर तुम हारोगे मेरे सामने तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी और तुम्हें मेरे सामने नाक रगड़नी होगी अगर तुम हार जाओगे तो। तैंग लिन कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम हारे और जितने थप्पड़ मैं तुम्हें मारूंगा ना, हर एक थप्पड़ के बदले में तुम्हें मुझे 1000 रुपये देने होंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कहता है याद रखना ये बात। वो लड़का बेट मान जाता है और साथ में सिटी मास्टर भी देख रहा है कि ये क्या करने वाला है तैंग लिन। तैंग लिन पहले ही वार को हरा देता है। वहाँ पर देखता है तलवार, वो वार करता है तलवार का तो वो आराम से पीछे हट जाता है और उसे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगता है, जिसका उसको पता भी नहीं चल रहा है कि ये थप्पड़ कहाँ से आ रहे हैं। दोंगजू भी हंसने लगती है देख के और वो लड़का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उल्टा उसे थप्पड़ ही पड़ते जा रहे हैं
और हर थप्पड़ पे वो 1000 रुपये लेगा। उसकी पूरे फेस ही रेड हो जाता है। सामने मास्टर देखने लगते हैं तैंगलिन को। अब उस लड़के का फादर चिल्लाता है और कहता है ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ही मुकाबले को रोक देना चाहिए। सिटी मास्टर कहता है रूल तो रूल होते हैं, तुम्हारे बेटे ने खुद शर्त लगाई थी, अब तुम लोग कैसे पीछे हट सकते हो। सिटी मास्टर वहाँ पर गुस्सा होता है उस मास्टर को और कहता है कि अब देखो मुकाबला। तैंगलिन वहाँ पर कहता है अब बताओ पैसे दो। सिटी मास्टर बोलता है हाँ, जितने इसने थप्पड़ मारे हैं इतने ही थप्पड़ों के पैसे तो देने ही होंगे, ये तो शर्त रखी गई थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है देने को जितने थप्पड़ उसके बेटे को पड़ चुके हैं। तैंगलिन कहते हैं ठीक है फिर और थप्पड़ मारता हूँ मैं। वो और ज़्यादा थप्पड़ मारने लगता है और उसका बेटा हिल भी नहीं पा रहा है, एक ही जगह पे खड़ा है। तैंगलिन बोलता है अभी तो आप लोगों ने काउंट भी नहीं कर पाए होंगे कि कितने पैसे बन गए। लड़के के फादर को कहा जाता है तुम पैसे दे दो और ये मुकाबला खत्म करवाओ, तुम क्या सोच रहे हो, उसे बोला जाता है। और वहीं पर तैंगलिन कहता है इनके पास पैसे होंगे तो देंगे ना, आपके पास पैसे नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं पैसे कम कर देता हूँ, आधे पैसे दे दीजिए। अब वो पैसे नहीं दे रहे तो वो कहता है मैं फिर इसे दूसरी साइड पे थप्पड़ मार देता हूँ, पहले राइट साइड पे मारे, अब लेफ्ट साइड पे उसे थप्पड़ पड़ेंगे। दोंगजू देखने लगती है और वहीं पर सब कहते हैं हाँ यही ठीक रह गया। सिटी मास्टर हंसने लगता है और वो ये मुकाबला जीत जाता है। आखिर में वो विनर हो गया है और वहाँ पर ही खड़ा है प्राउडली। वो लड़का जिसे थप्पड़ पड़े हैं उसकी हालत ख़राब हो गई है। दोंगजू कहती है मैंने कहा था ना कि तुम जीतोगे। अब जाना है दोंगजू ने उसका मुकाबला होने वाला है। वो उसे कहते हैं तुम भी जीतोगी, तुम्हारा मुकाबला होने वाला है ना। साथ में एक और लड़का उनका फ्रेंड बना हुआ है। वो उसे बताता है कि इस लड़के की कमज़ोरी क्या है, तुम्हें जाकर इसके चेस्ट पे वार करना होगा। वो कहती है ठीक है। वो चाहती है, उसके पास पावर तो काफ़ी अच्छी है लेकिन जो कमज़ोरी तैंगलिन ने उसे बताई है वो ज़हन में रख के जाती है दिमाग में और उसी से मुकाबला करने लगती है। तैंगलिन देखता है दोंगजू को, वो अच्छे से मुकाबला कर रही है। सामने बैठा मास्टर कहता है इसके पास पावर अच्छी है लेकिन इसने इस लड़के की कमज़ोरी पकड़ ली है, इसीलिए ये मुकाबला जीत जाएगी। सिटी मास्टर सोच रहा है कि ये बात ज़रूर तैंगलिन ने ही इसे बताई होगी। अब वो अच्छे से मुकाबला करती है और मुकाबला करने के बाद उस लड़के को पानी में फेंक देती है और मुकाबला जीत जाती है। वापस आके खड़ी हो जाती है और वहीं पर तैंगलिन कहता है तो तुम भी जीत गई ना मुकाबला। वहाँ पर हंसने लगता है हम दोनों ही जीत गए मुकाबला और प्राउडली वहाँ पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि ये दोनों ही फाइनल में जाएंगे। इसके अलावा 2 और लोग हैं जो फाइनल में गए हैं और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। सिटी मास्टर हैप्पी है कि 2 लोग उसके फाइनल में गए हैं। अब तैंगलिन आकर वापस प्रैक्टिस कर रहा है, उसका वही लेवल वापस आ गया है जो लेवल एक्लेमी मास्टर का था। और वहीं पर दोंगजू आती है स्माइल करते हुए। वो उससे बात करने आई है और कहती है चलो कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, तुम यहाँ पर मुकाबला जीत गए हो, सेलिब्रेशन करते हैं। वो खड़ा होकर कहता है कहाँ घूमने के लिए जाना है, कोई स्पेशल बात है क्या जो तुम्हें करनी है। दोंगजू वहीं पर कहती है फजूल की बातें मत करो, अभी तुम्हें पता है ना एक और मुकाबला है, उसी के बाद हम किंग लोंग अकेडमी में जा सकेंगे। एक मेड उस मास्टर को बताती है किंग लोंग एकेडमी में ही वो मास्टर टीचर है जो कि तैंगलिन से मिली थी। अब वो सोचती है तैंगलिन यहाँ तक पहुँच गया है, मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी ज़रूर इस एकेडमी में आएगा। अब दोबारा से आ गया जो भी फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। वहीं पर टीचर सामने खड़ा है, वो बताता है कि आज का मुकाबला फाइनल होगा और सबसे पहले बेट लगाई जाएगी। अगर कोई चाहता है कि वो जिस फैमिली पर बेट लगाए उस पर लगा सकता है। बहुत सारे पैसे आकर तैंगलिन पर बेट लगाने लगते हैं लोग, बहुत से पैसे लगते हैं और कुछ पैसे उस दूसरे लड़के की तरफ भी लगने लगते हैं। अब जिसके पैसे कम होंगे वो बेट हार जाएगा। वहाँ पर ही तैंगलिन क्या देखता है कि उसकी फ्रेंड जीजी आकर बहुत से पैसे देकर गई है। वो प्राउडली उसे थैंक यू करता है, वो उसी पर बेट लगाती है। अब क्या देखती है दोंगजू कि ये कौन आया है। एक और लड़की आती है उस टीचर की तरफ से, वो बहुत सारे पैसे तैंगलिन पर लगा के जाती है और तैंगलिन उसे भी थैंक यू करने लगता है। सामने ही वो लड़का खड़ा है, उसके पास पैसे कम है तो वो हार रहा है। वहाँ पर कहते हैं देखते हैं अभी मुकाबले में क्या होगा। तैंगलिन कहता है हाँ देख लेते हैं कि कौन जीतेगा। वहाँ पर ही वो प्राउडली कहता है मुकाबला शुरू करते हैं। सिटी मास्टर भी हैप्पी है, उसे तैंगलिन पर पूरा भरोसा है कि वो ये जीत जाएगा मुकाबला। वो लड़का अपने थप्पड़ों का बदला लेने के लिए खड़ा हुआ है। वहाँ पर ही बताया जाता है कि अब इन दोनों का मुकाबला शुरू होने वाला है। तैंगलिन सामने आता है और सोच रहा है कि अब इस बार मुझे अच्छे से इसे और सबक सिखाना है। वो सामने आता है अपनी पावर यूज़ करने के बाद और जैसे ही सामने आकर खड़ा हुआ है तो उसके सामने जो फर्स्ट लड़का आता है उसके पास भी बहुत अच्छी पावर है, बहुत काफ़ी हाई लेवल की है। उसे देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं।
दोंगजू भी परेशान हो जाती है और देखती है कि तैंग लिन इसे हरा पाएगा या नहीं, लेकिन आखिर में वो जीत जाता है और सिटी मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हंसने लगता है। बताया जाता है कंपटीशन का विनर तैंग लिन है। सिटी मास्टर वापस आकर उसकी बहुत तारीफें कर रहा है। अब वो आता है तैंग लिन से मिलने के लिए, सामने अपनी बेटी को भी देखता है और कहता है कि लियू फैमिली तुम्हें मारना चाहती है, वो ज़रूर किसी किलर को भेजेगी। अब वो सोचता है इस बार लियू फैमिली ने कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साथ में उसका ग्रैंडपा बाहर खड़ा है, वो भी उसे बताने लगता है। वो कहता है ग्रैंडपा आप और मैं मिलकर लियू फैमिली की तरफ जाएंगे। ग्रैंडपा कहता है इससे पहले कि वो हम पर मुकाबला करें हमें ही जाकर उन पर हमला करना होगा। लियू मास्टर सोच रहे हैं कि अभी तक तैंग लिन के मरने की खबर क्यों नहीं आई है, हमने तो किलर्स को भेजा था। वो कहते हैं अभी आ ही जाएगी थोड़ी देर तक। सब खुश हो रहे हैं कि अब उसका मरना तय है, आज तो वो ज़रूर मरेगा। लेकिन तैंग लिन गुस्से में उनके गेट पे आ चुका है अपने ग्रैंडपा के साथ। उनका गेट तोड़ देता है, आसपास के लोगों को मार देता है। ग्रैंडपा आकर बोलता है लियू फैमिली तुम लोग अब हद से गुजर चुके हो। लियू मास्टर कहता है क्यों क्या हो गया, एक ही उसे झटका लगता है तो वो वहाँ पर घबरा कर कहता है सिटी मास्टर को बुलाओ, सिटी मास्टर को बुलाओ। वहाँ पर ही घबरा जाता है और सिटी मास्टर को बुलाओ बोलने लगता है। तब तक सिटी मास्टर आता है और कहता है क्या बुलाओगे मुझे पता है सब सच्चाई, तुम किलर को क्यों भेज रहे थे और एक बार तो मेरी बेटी की जान भी खतरे में आ गई थी जब वो तैंग लिन के साथ थी, अब मैं ये बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। कहता है अभी मेरा बेटा आता ही होगा। वो सिटी मास्टर बोलते हैं क्या वो तैंग लिन से मुकाबला कर पाएगा, तैंग लिन का लेवल इतना बढ़ चुका है। वो ग्रैंडपा भी हैरान हो जाता है ये सुन के, क्या इतना ज़्यादा लेवल तुम्हारा बढ़ गया है। अब वो मास्टर देखते हैं कि अब शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। तैंग लिन आते ही उस पर हमला कर देता है। वो जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे तैंग लिन लियू फैमिली को ही ख़त्म कर देता है। और ये खबर अब वो मिलने आया है जीजी से और कहता है मैंने कुछ और टैबलेट्स बनाई हैं और वो तुम्हें देने आया हूँ। अब वो चेक करती है और कहती है ये भी काफ़ी अच्छी हैं और ये भी मैं बेचूंगी। वो उसे दिखाता है ये एक और स्पेशल है। वहीं पर जीजी उसे देखती है प्राउडली और कहती है ये बहुत अच्छी तुमने टैबलेट्स बनाई हैं। अब एक आखिरी टेस्ट बाकी है, उसके बाद किंग लोंग एकेडमी में उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। उन्हें एक डोर दिखाया जाता है, उसके अंदर उनको जाना है और जो भी चाहे करें, लेकिन उन्हें पॉइंट्स ज़्यादा बनाने हैं। जिसके पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे, जिसके पास पत्थर ज़्यादा होंगे वो वाले, एक ख़ास पत्थर है वो जो ज़्यादा इकट्ठा करेगा, ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वही पास हो पाएगा। तैंग लिन आगे सोच रहे कि मुझे क्या करना है। अपना फर्नेस देखता है, जो हाथ में उसके पत्थर थे वो भी उसका फर्नेस खींच लेता है और डबल करके पावर उसके अंदर डाल देता है। सामने उसे एक लड़का नज़र आया है जो मुकाबले में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कुछ बेचने के लिए पत्थर उसने रखे हुए हैं। तैंग लिन उसे एक गोली देता है खाने को, तो वो देखता है कि इससे तो मेरी पावर ज़्यादा हो रही है। अब इसके मुकाबले में ये पत्थर तो कुछ नहीं है। वो सारे पत्थर तैंग लिन को दे देता है। पीछे से एक लड़का आता है, सोच रहा है कि ये पत्थर मैं तैंग लिन से चुरा लूं, लेकिन वो उसे मुकाबला करके उसे गिरा देता है कि मुझसे कुछ भी चुराने की हिम्मत मत करना। अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया है कि इससे तो एक पैसे भी मिल गए हैं, दूसरी तरफ ये पत्थर भी मिल गए हैं। वो लड़का मुकाबले में इंटरेस्टेड नहीं था, उसकी पावर मैंने ज़्यादा कर दी, पत्थर मुझे मिल गया। होंगजू को भी एक पत्थर मिलता है। वो सोच रही है मैं जाकर तैंग लिन को दूंगी, उसकी हेल्प करूँगी। तैंग लिन बहुत सारी पावरफुल पिल्स बेचने के लिए लगा देता है। उसके मुकाबले में वो कहता है मुझे पत्थर दे दो। बहुत सारे लड़के आते हैं, उसे पत्थर देने लगते हैं। एक कहता है मैं 5 दूंगा, एक कहता है मैं 4 दूंगा। एक लड़का आता है, कहता है अपने मास्टर को तैंग लिन बहुत चालाक है और वो लोगों को पता नहीं क्या बेच के पत्थर इकट्ठे कर रहा है, वो जीत जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। वो कुछ प्लान बना रहे हैं। सामने ही तैंग लिन देखता है उसके पास काफ़ी चीज़ें जो हैं बची हुई, वो फर्नेस में गई हैं और फर्नेस उसे पावर डबल करके वापस कर रहा है, जिसकी उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा हो गई है और एक तो उसके पॉइंट्स भी बढ़ गए हैं। ये सब चालाकी से काम करने के बाद वहाँ पर वो देखता है कि उसके पास तो फायर की पावर आ गई है, ब्लू फायर की। अब वो लड़का पकड़ लेता है दोंगजू को और कहता है कि यहाँ पर तुम लोग को पकड़ा है ना, तो तैंग लिन तुम्हें बचाने आएगा, मुझे पता है, तुम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो ना, इसीलिए तो तुम्हें पकड़ा है। वो जैसे ही आता है गुस्से से, सामने उसके फ्रेंड जो हैं खुश हो जाते हैं कि ज़रूर ये हमें बचा लेगा। वो आता है और कहता है तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया दोंगजू को पकड़ के। उसके पास जो फायर की पावर है वो दिखाता है और उस लड़के का मास्टर सामने आ जाता है। वो सोचता है ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन सब देख के हैरान है कि इसके पास तो ब्लू फायर की पावर आ गई है। वो सबको दिखाता है, सबको हराता है, उस मास्टर को भी हराता है, दोंगजू को वहाँ से बचाता है और बाकी जो लोग खड़े हैं उनको भी दिखाता है अपनी पावर। सब वहाँ पर देखकर हैरान है और वो मुकाबला जीतने के बाद वापस आ गया। सबसे हाई पॉइंट्स है उसके।
बाहर मास्टर अनाउंसमेंट करने लगता है कि तैंग लिन के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उसके बाद उसके फ्रेंड्स जो हैं उनकी भी पॉइंट्स हैं और वो पासिंग मार्क्स ले लेते हैं, उनका भी एडमिशन हो जाता है। दोंगजू कहती है हमारा एडमिशन हो गया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तैंग लिन और उसके फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो जैसी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आया है तो उसे एक और लेवल क्रॉस करना है, उसे जाकर आगे वो अपने मास्टर से मिलेगा। अब वो जैसे ही वहाँ से क्रॉस करके आया है, सामने उसे एक मास्टर मिलता है और वो मास्टर उसे एक पिल दिखाता है, ये देखो ये मेरी बनाई हुई पिल है। वहाँ पर ही तैंग लिन देखता है और मास्टर को अपनी पिल दिखाता है, गोल्डन वाली। ये देख के वो मास्टर भी हैरान हो जाता है कि ये तुमने बनाई है क्या। अब उसका एक मास्टर नहीं, दो मास्टर हैं जो उसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एकेडमीज का मुकाबला होगा, वो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। बाहर हम देखते हैं कि दूसरी एकेडमी से कुछ लोग वहाँ पर आ चुके हैं, सामने उनकी पावर मापी जाएगी और साथ में किंग लॉन्ग एकेडमी की पावर भी मापी जाएगी। सामने जो फ्रेंड्स खड़े हुए हैं जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ है वो अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन उनकी पावर उनके मुकाबले में काफ़ी कम है और वो मास्टर सोचते हैं क्या हम हार जाएंगे क्या। अभी वो सोच ही रहे हैं, दूसरी एकेडमी के मास्टर खुश हो रहे हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत प्राउडली खड़े हैं। इन किंग लॉन्ग एकेडमी का सबसे टॉपर स्टूडेंट अभी नहीं आया, वो आता है तैंग लिन, तो सब उसे देख के खुश हो जाते हैं और वो आकर अपनी पावर सबको दिखाने लगता है। जैसे ही वो दिखाता है तो उसकी पावर के सामने कौन ही टिकेगा। अब किंग लॉन्ग एकेडमी जीत जाती है, सब वहाँ पर देखते हैं इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और दोंगजू आकर कहती है मुझे पता था कि तुम ज़रूर जल्दी ही वापस आओगे। वो काफ़ी हैप्पी लग रहा है, वहाँ पर ही उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। वो तो ये बात जीत जाता है, लेकिन एक लड़का बोलता है मुकाबले में इसका देखते हैं क्या होता है। वो उसे चैलेंज करते हैं, सोचते हैं हमारी एकेडमी की बेइज्जती ना हो जाए, तो वो उसे मुकाबले का चैलेंज करते हैं और मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं। सामने ही तैंग लिन भी मुकाबला कर रहा है। दोंगजू देखती है कि ये कहीं हार ना जाए, क्या हो रहा है, इनकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कोशिश करता है, अपना दिमाग यूज़ करता है और उनको हरा ही देता है। जैसे ही वो उनको हराता है उसका मास्टर भी प्राउडली उसे देख रहा है जिसने उसे सिखाया था और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।